दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से कोटद्वार सबका स्वागत करता हूं। हालांकि मैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, लेकिन एक तरफ मेरी जो नज़र गई वो गई उत्तराखंड के जो स्वच्छ वीर हैं, हमारे स्वच्छता वीर हैं, उनकी तरफ नज़र गई। तो मैं मजबूर हुआ एक स्टोरी बनाने के लिए। मैं कोटद्वार के जो यहाँ पे सुकरो का क्षेत्र है वहाँ पे मौजूद हूँ और वार्ड नंबर 21 संभवतः ये है। आप देख रहे होंगे ये सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर के यहाँ पे सफाई पे लगे हुए हैं। अब हैरानी की बात ये है कि इतनी गंदगी को साफ करने के बावजूद इनके हाथ में दस्ताने नहीं हैं, यानी नगर निगम के द्वारा इनको दस्ताने मुहैया नहीं कराए गए हैं। और तमाम जो सेफ्टी उपकरण की भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि आपके कोटद्वार के अंदर 40 वार्ड हैं और उनमें अलग अलग वार्ड्स में आपने 4-4 कर्मचारियों की तैनाती की हुई है। कूड़ा की गाड़ी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ये बड़ी गाड़ी है जो कूड़ा उठाएगी यहाँ से, यानी शहर को साफ रखने के काम आएगी, शहर को साफ कर रही है। लेकिन इन्हीं कर्मचारियों का जो हाथ में दस्ताने नहीं हैं, नगर निगम की तरफ से कोई भी सेफ्टी उपकरण इनको नहीं दिया गया है। मैं कोटद्वार के नगर निगम से निवेदन करूंगा कि आपके शहर को स्वच्छ रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे भी जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, यानी सुबह की सैर के लिए निकला, तो इनका काम जब मुझे दिखाई दिया तो मैं मजबूर हुआ कि हम लोग इनके दर्द को समझें, इनके काम को समाज तक लेकर के आएँ, उत्तराखंड सरकार तक लेके आएँ, ताकि इनकी जो मांग है या इनके लिए जो आवश्यक उपकरण है, आवश्यक संसाधन है, वो मुहैया कराए जाएं। अगर उसे हम बेहतर तरीके से मुहैया कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पूरे शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे पौड़ी जनपद का जो कोटद्वार नगर निगम है, इसमें लगभग 40 वार्ड हैं और हर वार्ड में अलग अलग कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। सुबह सुबह जब मेरी नज़र इन पे गई, ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करते हुए हैं। थोड़ा सा मैं इनसे बातचीत कर लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग सुबह उठ करके जो दिन भर की गंदगी होती है उसको साफ करते हैं। स्वच्छ करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है पूरे शहर को। और अभी मैं वार्ड नंबर 21 में मौजूद हूँ कोटद्वार के। हम लोग लगातार जो काम करते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। आप लोग मेरे साथ में हैं। आप जब मैं अभी जा रहा था यहाँ से तो मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ी। स्वच्छता, कोटद्वार स्वच्छ शहर बनाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है। थोड़ा सा उधर से धूप भी चमक रहा होगा, आप थोड़ा सा, मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपका समय लूँगा। हालांकि आप काम पे हैं, अभी आप अपनी ड्यूटी में हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम शुभम है। आपका नाम? टिंकू सिंह। थोड़ा सा जी, दिनेश कुमार। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं लगभग काम पे? सुबह 6:30 बजे आते हैं। सुबह 6:30 बजे हाजिरी पे जाते हैं पहले, तब हाजिरी लगा के अपनी ड्यूटी पे आते हैं। यहाँ पदमपुर चौराहे पे 21 नंबर वार्ड में हमारी ड्यूटी है तीनों की। कौन से नंबर वार्ड में? 21 नंबर वार्ड में 4 कर्मचारी हैं, एक छुट्टी पे आज सरकारी है वो थोड़ा, तो हम तीनों की ड्यूटी है। मैं एक सवाल हर किसी से पूछता हूँ, हम लोग मीडिया होते हैं, पत्रकार होते हैं, हर कोई अपना अपना काम करता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी भी, उनका भी सपना है स्वच्छ भारत मिशन हो। कोटद्वार भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और सबसे बड़ी बात है कि कोटद्वार जो है वो उस भारत का नाम, जो हमारे देश का नाम पड़ा, वो यहीं, भारत की जन्मस्थली यही है, उनके नाम पे पड़ा। प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छ भारत, आप उसे साकार कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मीडिया से किस तरह की उम्मीद आप लोग करते हैं कि आज आपके जैसे काम होते हैं, आप सुबह लग जाते हैं, सर्दी में कोहरा भी यहाँ पे था, आप फिर भी लग गए थे 6 बजे, मेरे से भी रहा नहीं गया, मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए आया था। तो मीडिया से क्या, जैसे आपकी भी कई मांग होती हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? सर, हम मीडिया से चाहते हैं कि हमारी मांगे उठाई जाए। जैसे हमारे यहाँ शोषण होता है ठेकेदारों के द्वारा, तो उसके बारे में मीडिया अगर उठाए हमारी बातें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हम लोग ज़रूर आपकी बात को उठाएंगे। आपका जो काम है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं इतना समझता हूँ। और जब जब भी मुझे कोई इंसान मिलता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है तो हम लोगों की नज़र उन तक जाती है। सर कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम 21 नंबर वार्ड के कर्मचारी हैं और हम 4 कर्मचारी हैं, कम से कम 4 कर्मचारी और बढ़ने चाहिए। 21 नंबर से क्या टोटल कोट द्वार के अंदर 4-4, 8-8 कर्मचारी होने चाहिए और हमें 15,000 सैलरी बेहतर मिल रही है। थोड़ा सा हमारे बारे में और सोचा जाए और हमें जो है संडे का कम से कम हाफ छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि हम अपने कपड़े लत्ते धो के हम भी कहीं को एक जाने का कहीं प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक हमें कोई संडे, मंडे, कोई ट्यूसडे, कोई त्यौहार वार हमें कुछ नहीं मिलता। मैं आप आए तो हम आपको यही बताना चाहते हैं सर, बस। और हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बाकी जैसे हमारी नौकरी चल रही वैसे ही नौकरी चलती रहे, हमारे बच्चों का पेट पालन आपके आशीर्वाद से होता रहे, बस। चलिए, आपकी जो मुख्य मांग है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जब अपनी मांगों को मनवाया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन जब ये जो कर्मचारी हैं जो पूरे शहर को स्वच्छ रखने में काम करते हैं, अगर इनकी कुछ जायज़ मांगे हैं तो उत्तराखंड सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करते हुए, जिस तरह से इन्होंने छुट्टी का बताया कि साप्ताहिक छुट्टी या आधे दिन की छुट्टी, ये तमाम जो भी मांगे हैं उनको पूरा करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक दिन ये काम नहीं करेंगे तो पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं गंदगी से पट हो जाएगा, गंदगी से आच्छादित हो जाएगा। इसलिए इनके कामों को तवज्जो देते हुए आपको इनकी मांग को मानना पड़ेगा। जो जायज़ मांगे हैं उसको उत्तराखंड सरकार को मानना होगा। तो इस तरह से मैंने नगर निगम के इन कर्मचारियों से बात की। हालांकि ये कर्मचारी जो यहाँ पे लगे होते हैं, मैंने कई सारी चीज़ें नोटिस करी यहाँ पे नगर निगम की तरफ से। इससे पहले भी जब सिद्धवली महोत्सव हुआ था उसके बाद भी कुछ चीज़ें निकल कर के आई थी। जब वहाँ पे सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे, नगर निगम की तरफ से इनको प्रॉपर ड्रेस दी जानी चाहिए सफाई कर्मचारियों को। साथ साथ में जो दस्ताने होते हैं वो मिलने चाहिए। सर्दी का मौसम होता है, कम से कम इनको नगर निगम की तरफ से जितने भी संसाधन होते हैं वो मुहैया करा दिए जाने चाहिए। जैसे हाथ के दस्ताने होते हैं ठंड से बचने के लिए, साथ साथ में जो मास्क होता है वो दिया जाना चाहिए, वूलन का मास्क दिया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दी है और सर्दी से कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि ये इतनी गंदगी में को साफ करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य पे जो प्रतिकूल असर पड़ सकता है उससे बचने के लिए इनको भी सेफ्टी उपकरण दिए जाने चाहिए। साथ साथ में एक पूरे उत्तराखंड में एक और मांग इन कर्मचारियों की हमेशा रही है, चाहे वो देहरादून नगर निगम हो, ऋषिकेश नगर निगम हो, हल्द्वानी नगर निगम हो। वहाँ पे 5-5 साल से 10-10 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको संविदा पे नहीं रखा गया है। तो जितने भी कर्मचारी उत्तराखंड सरकार को इस तरह से नीति बनानी चाहिए कि 5 साल से ऊपर जो कर्मचारी लगातार काम कर रहा है उसका जो रिकॉर्ड है अगर बेहतर है तो उनको विभागीय संविदा तो कम से कम दिया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं सुरक्षित इनको कराया जाना चाहिए। ये पूरे देश को अगर स्वच्छ रखने में मदद करते हैं तो सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम इनके और इनके परिवार के भविष्य को सरकार सुरक्षित रखे।